नेपाल में आई भयानक फ्लैश फ्लड ने अब बिहार की भी चिंता बढ़ा दी। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में अचानक आई बाढ़ का असर नीचे की तरफ गंडक नदी पर दिखाई देना शुरू हो चुका है। हालात को देखते हुए बिहार में प्रशासन को अलर्ट किया गया है और नदी के जलस्तर से लेकर बैराज तक लगातार निगरानी की जा रही। सबसे बड़ी चिंता गंडक बैराज को लेकर है, जहां नेपाल की तरफ से आने वाले पानी का दबाव बढ़ने के बाद बैराज के सभी 36 के 36 गेट खोल दिए गए। गुरुवार यानी कि 27 अगस्त सुबह तक बैराज से 3 बार पानी छोड़ा जा चुका था और पानी के बहाव में लगातार बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में अगले कुछ घंटे बिहार के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि गंडक से निकला हुआ पानी सिर्फ गंडक नहीं, गंगा का भी जलस्तर बढ़ा सकता है। ऐसे में पूरे बिहार में कहीं ना कहीं बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। दरअसल नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस बाढ़ के बाद नेपाल से नीचे की ओर आने वाला जल प्रवाह को लेकर बिहार में चिंता लगातार बढ़ती जा रही। भोटेकोशी और दूसरी नदियों के जल प्रवाह का असर आगे गंडक नदी पर पड़ सकता है। इसी वजह से बिहार सरकार ने नेपाल से आने वाली नदियों और उनके आसपास के इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी। बीते रात से अगर गंडक से छोड़े गए पानी के आंकड़ों को समझें तो रात करीब 12 बजे बैराज से सबसे ज्यादा यानी कि 1,52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इसके बाद सुबह 6 बजे यह घटकर 88,000 क्यूसेक पानी हो गया और सुबह 7 बजे दोबारा 92,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह आंकड़ा सुबह 10 बजे तक होते होते 1 लाख पार करके 1,04,400 क्यूसेक हो गया। यानी पानी का फ्लो लगातार बदल रहा है और प्रशासन इसी वजह से स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। 1 क्यूसेक का मतलब है कि हर सेकंड 1 क्यूबिक फुट पानी बह चुका है। 1 क्यूबिक फुट लगभग 28 लीटर के बराबर होता है। इसलिए जब 1,04,400 क्यूसेक पानी के बहाव की बात होती है तो यह करीब 29 लाख लीटर से ज़्यादा पानी हो जाता है। और जब रात 12 बजे 1,52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था तब बहाव करीब 43 लाख प्रति सेकंड के बराबर था। यही वजह है कि गंडक के आसपास रहने वालों के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने गंडक में करीब 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका भी जताई। इसका मतलब यह नहीं कि पूरे बिहार में 3 मीटर की लहर हर जगह नजर आएगी, मगर यह जरूर है कि नदी के कुछ हिस्सों में अचानक तेज जल प्रवाह और ऊंची बाढ़ की लहर का खतरा हो सकता है। इसलिए नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बीच गंडक बैराज पर एक और भयावह तस्वीर सामने आई है। नेपाल में हुई तबाही का मलबा पानी के साथ बहकर बैराज तक पहुंच रहा है। पानी में मलबे के साथ भैंस, फ्रिज और घरों का सामान तक बहता हुआ नजर आ रहा है। यानी नेपाल में बाढ़ ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है, उसका असर नदी के पानी के साथ बिहार तक भी नजर आ रहा है। बिहार में कुछ जिलों को खास तौर पर प्रशासन ने अलर्ट किया है, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर हैं। इन 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इनमें गंडक के सीधे जुड़े जिले तो हैं ही, साथ ही नेपाल से आने वाली दूसरी नदियों के कारण प्रभावित हो सकने वाले इलाके भी शामिल। प्रशासन को नदी किनारे और निचले इलाकों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। निगरानी के साथ साथ राहत और बचाव की भी तैयारी तेज हो चुकी है। संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैयार। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था की जा चुकी है। इसके अलावा गंडक बैराज में नेपाल से आने वाले अतिरिक्त पानी के लिए जगह बनाने के लिए इससे जुड़ी कई नई नहरों को खाली कराया जा चुका है। यानी प्रशासन की कोशिश है कि अगर नेपाल से अचानक पानी का बड़ा फ्लो आता है तो उसे संभालने के लिए सिस्टम पहले से तैयार। इस पूरे घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार भी स्थिति पर नजर रख रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात कर बिहार के हालात और प्रशासन की तैयारियों की जानकारी ली। अमित शाह ने केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए गंडक बैराज पहुंचे। उन्होंने पहले हवाई सर्वे किया और इसके बाद बैराज पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी ली। उनके साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पानी के बहाव, मौजूदा स्थिति और आगे की तैयारियों के बारे में जानकारी भी ली। फिलहाल बिहार के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ नेपाल में आई फ्लैश फ्लड से तबाही का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ उस पानी के बिहार तक पहुंचने की आशंका ने गंडक के किनारे बसे इलाकों की चिंता बढ़ा दी।
फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि नेपाल से आने वाले पानी का असर अगले कुछ घंटों में किस तरह बदल सकता है, इस पर स्थिति काफ़ी हद तक निर्भर करेगी। नेपाल की पहाड़ियों में शुरू हुई यह प्राकृतिक आपदा अब बिहार के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल गंडक के जलस्तर, बैराज से छोड़े गए पानी और नेपाल से आने वाले जल प्रवाह पर लगातार नज़र रखी जा रही है। अगले कुछ घंटे इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन पूरी तैयारी में है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं। फिलहाल सुरक्षित रहें और अपनों का ध्यान रखें। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।